हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल मेंस क्लास में। अगर आप भी मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में देने जा रहे हो तो अभी से बहुत कम समय बचा हुआ है। इतना कम समय में सेट मारना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आप सभी को लिए लेकर आए बायोलॉजी का छठा चैप्टर जनन 50 VV ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़े। वहाँ पे फ्री PDF और नोट्स भेजा जाता है। चलिए प्रश्न पे चलते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पी पादप में लैंगिक जनन होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फूलों के द्वारा बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा का जनतंत्र का भाग नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गर्भाशय। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न से होता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न से को क्या कहते हैं? ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पपीता। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मलेरिया। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ईस्ट। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। फूलों में नर प्रजनन अंग है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर पुंकेसर हो जाएगा, ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। द्विखंडन होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी डी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, हम भी मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस जीव का में बहुविखंडन होता है? निम्न में किस जीव में बहुविखंडन होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मलेरिया परजीवी। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। ब्रायोफाइलम में कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्तियों में, ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। मानव मादा में अंडाणु निषेचन कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिका में, डी। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुदीना में भी होता है, हल्दी में भी होता है, अदरक में भी होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी में। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। खंडन द्वारा जनन
होता है। खंडन द्वारा जनन किस में होता है? मेढक में होता है, टिड्डा में होता है, या तिलचट तीसर सितारा मछली में होता है, या कोए कौए में होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर टिड्डे में हो जाएगा। नहीं, सितारा मछली में हो जाएगा, बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। कायिक परिवर्धन संभव है। कायिक परिवर्धन किस में संभव है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। तने पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। तने पर अपस्थानिक कलिकाएं कहाँ पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आलू में। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, हाइड्रा में। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखिए वही प्रश्न को पलट को दे दिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ईस्ट में। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शुक्रवाहिका। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पराग कोश में होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परागकण। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। गतिशील जनन कोशिका में नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मादा युग्मक। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खून की कमी। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का बी, हरा होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। फूलों में कौन सा भाग फल में बदलता है? फूलों में कौन सा भाग फल में बदलता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अंडाशय। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुपरिवर्तन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रसायन अनुवर्तन, डी। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्लेटलेट्स। प्लेसेंटा।
चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? निम्नांकित में कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हाइड्रा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर, ए। अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। योनि परिपक्व की अवधि को कहते हैं। योनि परिपक्व की अवधि को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यौम्बा नरम्भ आरंभ। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। स्त्रियों में यौम्बा आरंभ के लक्षण होता है। युम्बा आरंभ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शुक्रवाहिका। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 31 नंबर प्रश्न पे है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युग्मनज, सी। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। वृष में बने शुक्राणु संचित होता है। वृष में बने शुक्राणु संचित होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अधिवृष। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होते हैं या कहलाते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, निकेत में। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। एक लिंगियो पुष्प का उदाहरण, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पपीता। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व क्रियाशील होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 18 वर्ष की आयु में। शायद इसमें कुछ गलत लग रहा है। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 12 वर्ष की आयु में। दिया हुआ है 18 वर्ष की आयु। चलिए 18 वर्ष की आयु में मारो, देखकर कल सॉल्व करके फाइनल पीडीएफ में भेजेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न है। शुक्राणु का निर्माण होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्राणु का निर्माण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वृष में।
चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्त्री में। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मुकुलन। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पुंकेसर। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकाइक विधि का। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मादा जनन तंत्र में दो अंडवाहिनिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलोनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गर्भाशय। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भ्रूण को। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मानव मादा में गर्भाशय का समय होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 9 माह की। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ऋतुस्राव का राजोधर्म का समय होता है। ऋतुस्राव या राजोधर्म का समय होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2 से 8 दिन। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। बीज विकसित होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बीजांड में। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन संचित रोग है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? बताओ, जनन कितने प्रकार के होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2 प्रकार के। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाती है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाती है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वृषण। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाशय में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए यहाँ पे समाप्त होता है। अभी तक मेरा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। चलिए क्लास को एंड करते हैं।